हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए पीटी यानी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि आपके एग्जाम के लिए और देखिए आपके आगे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे जितना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ पर एकदम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, और आपको एकदम माइंडसेट कर लेना है। और देखिए यहाँ पर 100% ये एकदम देखिए गारंटी के साथ ये आपके एग्जाम में पुटअप होगा, इसलिए आपको जितना भी यहाँ पर बताएंगे आपको एकदम माइंड सेटअप कर लेना है। और जैसे ही आपका देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप होगा आपको वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, एकदम देखिए इसे लिखते भी चलिएगा और यहाँ पर इसे माइंडसेट भी कर लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए, इससे पहले एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनका जो इंपॉर्टेंट सेशन चलेगा जो कि एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका देखिए नेक्स्ट चैनल पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भविष्य का जेई चैनल पर, तो वहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग एकदम देखिए जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा भविष्य का जेई चैनल, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट सेशन होगा वो आपको वहाँ पर मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चलते हैं आज के सेशन पर। और जितना भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस जो पुटअप है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट्स को इसको देखिए एकदम लिख लेना है और माइंड सेटअप करके चलना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस है आपका क्या है, जिग एंड फिक्सर। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिग एंड फिक्सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं जिग एंड फिक्सर की। तो जिग एंड फिक्सर जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको एकदम देखिए एकदम माइंड सेट कर लीजिए, एकदम रट लीजिए इसको। ठीक है, जिग तथा फिक्सर के कार्यों में भेद को स्पष्ट कीजिए तथा उनके अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भेद यानी कि डिफरेंस की। ठीक है, अंतर यहाँ पर क्या होता है और इनका जो देखिए विशेषताएँ हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, तो आप ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए जिग क्या करता है, कारखंड यानी कि वर्कपीस को, देखिए वो कारखंड यानी कि वर्कपीस को क्या करता है, होल्ड करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको पॉइंट बाय आपको समझना है। ठीक है, जिग क्या करता है, जिग किसी भी वर्कपीस को होल्ड करने का काम करता है। और ये क्या करता है, देखिए यथा स्थान यानी कि जैसे ही वो स्थान का प्लेसमेंट करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, साथ साथ कटाई औजार को भी गाइड करता है। यहाँ पर देखिए होल्ड करता है और इसको जो कटिंग टूल्स है, कटिंग टूल्स उसको क्या करता है, गाइड करने का भी काम करता है। याद रखेंगे जिग, यहाँ पर देखिए जिग क्या है, किसी भी वर्कपीस को होल्ड करता है और उसकी जो कटिंग पीस है, ठीक है, कब, यहाँ पर देखिए यथास्थान निर्धारण के साथ साथ जो कटिंग टूल्स है उसको गाइड करने का भी काम करता है। जबकि क्या है, जो फिक्सचर है, यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं, ये तो जिग की बात थी। जबकि क्या है, जो फिक्सचर है, आपको इतना ही लिखना है जितना मैं बता रहा हूँ आपको। जबकि फिक्सर जो है ये क्या करता है, जो टूल्स है उसको गाइड नहीं करता है, जो टूल्स है उसको गाइड नहीं करता है। ठीक है, ये आपको एक लाइन याद हो जानी चाहिए। ठीक है, माइंड सेटअप हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, जिग हल्के होते हैं। जिग की अगर हम बात करें तो जिग देखिए वैसे नाम से ही पता चल रहा है ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, नाम से ही, वर्ड से ही। तो यहाँ पर देखिए जिग जो है ये क्या होते हैं, लाइटली होते हैं। ठीक है, लाइट लोड होता है इनका। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो फिक्सर होता है उनका हैवी लोड होता है। क्या होता है, जो लोड होता है वो क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो फिक्सर होता है वो हैवी होता है और जो जिग होता है वो क्या होता है, आपका लाइट लोड होता है यानी कि हल्का होता है। और इनका देखिए जो जिग है इनका हस्तांतरण सरल होता है, मतलब जितना भी हम हैंड या मैन्युअली जो ऑपरेशंस करते हैं जिग का यूज करते हैं वो ईजी होता है। ठीक है, जिग का यूज क्या होता है, यूज ये ईजी होता है। याद रखेंगे जिग का यूज ऑलवेज इजी होता है, बट यहाँ पर देखिए जो फिक्सर होता है ये भारी होता है और इसके कारण ही इसका यूज कठिन होता है जिग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा टेबल होता है, जो वर्किंग टेबल होता है, उसको हम उस पर हम क्या करते हैं, वर्कपीस को आसानी से कस देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट लाइन है आपकी, यहाँ पर देखिए 3 ही लाइन आपको याद रखनी है। थर्ड लाइन है, देखिए जिग का जो यूज़ है वो कहाँ पर करते हैं, ये आपको ये 3 वर्ड याद रखना है। ठीक है, DRG
टी, ठीक है, ड्रिलिंग, रीमिंग एंड टैपिंग। अब ड्रिलिंग देखिए आप साधारण जानते हैं, ठीक है, जो भी हम होल करते हैं ये हमारा एक प्रकार से कटिंग टूल से बोल सकते हैं। उससे क्या होते हैं, स्क्रैचेस, जो स्क्रैप्स होते हैं वो रिमूव होता रहता है और वही हमारा होल टाइप का हो जाता है ड्रिलिंग, ठीक है। और रीमिंग होता है जो उसकी इंटरनली, ठीक है, जो इंटरनली देखिए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, वो हम कह सकते हैं कि ये रीमिंग प्रोसेस, ठीक है। जो भी हमारा स्क्रैचेस बचते हैं, ठीक है, स्क्रैप्स वगैरह जो इंटरनली जो रह जाते हैं उससे हम रिमूव कर देते हैं, वो हमारा रीमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। होल को भी थोड़ा एक प्रकार से इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितना भी आपका स्क्रैप वगैरह रहता है वो सब निकल जाता है रीमिंग प्रोसेस से। टैपिंग इसी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फिक्सचर की, या आप देखिए एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि ये एग्जांपल है, ठीक है, किसका, जिग का। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिक्सचर की। तो फिक्सचर का यूज हम करते हैं ऑलवेज, यहाँ पर देखिए मिलिंग मशीन्स जो रहती हैं, ग्राइंडिंग रहती हैं, ब्रोचिंग रहती हैं, बोरिंग रहती है, और लेथ मशीन्स पर जितने भी हम जो ऑपरेशंस करते हैं वो ये सब उसमें आ जाता है, ठीक है, फिक्सचर में। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कैपेसिटेंस, टरेट और लेथ, और जो आपका सेंटर लेथ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका तीनों में डिफरेंस पूछ लेता है। सेंटर लेथ, यहाँ पर देखिए सेंटर लेथ हो गया, कैपेसिटेंस, टरेट लेथ, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है कि जो हमारा कैपेसिटेंस और टरेट लेथ है ये क्या है, इट इज़ सेमी ऑटोमेटिक लेथ, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इसमें हमारा जो सेमी ऑटोमेटिक लेथ है, यानी कि ये अर्ध ऑटोमेटिक लेथ है, ठीक है। और ये जो है ये मैनुअली ऑपरेटेड लेथ है, हमें मैनुअली परफॉर्म करना पड़ता है, ये आपका थोड़ा सा सेमी ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, फ्रंट एंड रियर टूल पोस्ट आर अवेलेबल। जो फ्रंट यानी आगे वाला और पीछे वाला जो जितना भी टूल्स होता है वो अवेलेबल होता है इसमें, ठीक है। टूल चेंजिंग टाइम इज़ लेस, और जो टूल हम चेंज करते हैं इसमें कम समय लगता है टूल चेंज करने के लिए, इसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। टूल चेंजिंग टाइम इज़ मोर, इसलिए आपको इसको याद रखना। इट हैज़ ओनली वन टूल पोस्ट, ठीक है। तो यानी कि एक ही टूल हम इसमें टूल पोस्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए कैपेसिटर और टरेट में, इसमें क्या है, इट हैज़ टरेट हेड इंस्टीड ऑफ टेलीस्टॉक, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट हैज़ टेलीस्टॉक, तो इसमें ओनली टेलीस्टॉक यूज होता है। इसमें इंस्टीड के जो हेड इंस्टीड होता है उसके साथ ही हम टेलीस्टॉक का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 डिफरेंट टूल्स कैन बी फिटेड इन द टरेट हेड, ठीक है। ये आपको लिख देना है, ओनली वन टूल। यहाँ पर देखिए 6 डिफरेंट टूल हम यूज कर सकते हैं, इसमें ओनली वन टूल ही टेलीस्टॉक में यूज कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको सिंपली देखिए क्या है, इजी पॉइंट आपको उठा लेने हैं। देखिए जैसे इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्पीड इसमें मोर, ठीक है, मतलब ज़्यादा होता है। यानी कि नंबर ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें तो जो गति है वो ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ स्पीड जो है वो लेस होता है। यहाँ पर देखिए टूल चेंजिंग टाइम इज लेस, जैसे ही मैंने आपको बताया इसमें मोर टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है। टूल कैन बी चेंज विदाउट स्टॉपिंग द मशीन, इसमें हम जो टूल चेंज करेंगे वो मतलब बिना मशीन के स्टॉप हुए चेंज कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे लिखा है द मशीन शुड बी स्टॉप फॉर चेंजिंग टूल। यहाँ पर देखिए इट इज़ सूटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है कैपेसिटर एंड टरेट लेथ। और ये जो है ओनली आपका एक 1 बाय 1 करके प्रोडक्ट जो निकालते हैं एक्यूरेसी के साथ, वो हमारा आपका सेंटर लेथ होता है, ठीक है। इंजन लेथ भी इसे बोलते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, ये मास प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, द टूल्स आर कंट्रोल्ड बाय फीड स्टॉप से टूल को हम कंट्रोल करते हैं। और इसमें क्या है देखिए, नो नंबर, यहाँ पर देखिए नो फीड स्टॉप टू कंट्रोल द टूल, ठीक है, जस्ट अपोजिट। देखिए द टूल इज़ सेंटर्ड ऑटोमेटिकली, इसमें जो टूल होता है वो सेंटरिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका टरेट एंड कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका सेंटरिंग नहीं होता है, मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपका टूल जो है वो सेंटरिंग में या सेंटर में आता है। इसमें देखिए क्या है, मोर देन वन ऑपरेशन कैन बी डन एट अ टाइम, एक समय पर एक ही ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ओनली वन ऑपरेशन इज़ डन एट अ टाइम, एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है शेपर एंड प्लेनर। ठीक है, शेपिंग एंड प्लेनिंग भी लिखा हो सकता है, तो इससे आपको यहाँ पर देखिए घबराना नहीं है। ठीक है, आपका शेपर एंड प्लेनर लिखा हो या शेपिंग एंड प्लेनिंग लिखा हो, तो इसमें डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए हम चलते हैं, यहाँ पर जितने पॉइंट आपको बता रहे हैं उसमें से 6-7 आपको लिख देना है। यहाँ पर देखिए इसमें जो क्या है, यहाँ पर देखिए शेपर में मुख्य पश्चागर गति जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन वो टूल्स द्वारा किया जाता है, और इसमें जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है वो वर्कपीस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वर्कपीस द्वारा। बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें देखिए टूल्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, और इसमें कारखंड हॉरिजॉन्टल में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है वर्कपीस। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, वर्कपीस और टूल्स दोनों पर भारण दिया जा सकता है, और इसमें केवल टूल्स पर ही भारण दिया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। विशेष रूप से क्रैंक जो है शेपर में कटाई तथा वापसी स्ट्रोक में चाल का मान बदलता है, यानी कि आपका वेरिएशन होता रहता है वैल्यू में। इसमें क्या है, दोनों स्ट्रोकों में चाल के मान लगभग एक समान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए हल्की, छोटी तथा कम लागत वाली यहाँ पर देखिए मशीन है ये, और ये भारी, यहाँ पर देखिए इसको सही कर लीजिएगा, लागत है यहाँ पर। ठीक है, और ये भारी और बड़ी और अधिक लागत वाली कॉस्टली मशीन है। ठीक है, बोल सकते हैं। हल्के औजार इसमें यूज किए जाते हैं, जो जितने भी लाइटली टूल्स होते हैं इसमें मतलब आपके हैवी टूल्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, वो भी क्या है, रिजिड टूल्स प्रयोग किए जाते हैं जो ना टूटें। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो वर्कपीस है इसको क्या है, शीघ्रता तथा सरलता से सेट किया जा सकता है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो छोटे वर्कपीस बांधे जा सकते हैं, इसमें बड़े वर्कपीस बांधने का प्रबंध होता है। इस पर अपेक्षाकृत हल्के कट लगाए जाते हैं, इसमें भारी कट लगाने की क्षमता होती है। रैम के देखिए लटके रहने के कारण यहाँ क्या है, मशीनित सतहों पर कम यथार्थता प्राप्त होती है, यानी एक्यूरेसी जो है वो कम प्राप्त होती है। औजार के दृढ़तापूर्वक लगे रहने के कारण यथार्थ सतहें प्राप्त होती हैं। ठीक है, केवल बाँह या छोटी आंतरिक सतहों का मशीनन किया जाता है, और इसमें क्या है, ओनली यहाँ पर देखिए जितनी भी आपकी एक्सटर्नली सरफेस हैं उनका मशीनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखें, इसमें इंटरनली एक्सटर्नली दोनों होता है। तो ये आपका देखिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेधन, परिवेधन और ब्रोचन। ठीक है, इन तीनों प्रोसेस को एकदम डिफाइन करना है, क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये वेधन यानी कि जो ड्रिलिंग वगैरह होता है। ठीक है, ड्रिलिंग, तो यहाँ पर इसको देखिए लिखना है। तो आपका ड्रिलिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रिलिंग प्रोसेस क्या है। तो देखिए ड्रिलिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया एक प्रकार से क्या है, कटिंग प्रोसेस है। ठीक है, कटिंग करते हैं, जो स्क्रैप्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, एक सर्कुलर होल होता है। यहाँ पर देखिए ड्रिलिंग एक मशीनन संक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी ठोस पदार्थ में औजार तथा वर्कपीस में किसी एक को घूर्णी गति, यहाँ पर देखिए यानी कि क्या है, रोटरी मूवमेंट तथा एक्सियल मूवमेंट प्रदान करके छिद्र बनाए जाते हैं, होल बनाए जाते हैं, वो हमारा ड्रिलिंग कहलाता है। औजार को दोनों प्रकार की गतियाँ देते हुए एक वर्कपीस को स्थिर रखकर ड्रिलिंग क्रिया ड्रिलिंग मशीनों पर की जाती है। ठीक है, इसके विपरीत वर्कपीस को घुमाऊ गति और औजार को अच्छी गति देते हुए ड्रिलिंग क्रिया खराद पर की जाती है। ड्रिलिंग क्रिया में प्रयुक्त औजार को ड्रिल या बिट कहते हैं। ठीक है, या बर्मा कहते हैं। जो ड्रिल बिट होता है उसी की सहायता से हम होल करते हैं ड्रिल में लगाकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ड्रिलिंग द्वारा पूर्ण परिशुद्ध छिद्र बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसे हम राउटिंग या यहाँ पर देखिए रफिंग प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अतः जहाँ अत्यंत निकट यथार्थता वैमायिक यथार्थता की आवश्यकता होती है, वहाँ इसे केवल एक मूलभूत संक्रिया ही समझा जा सकता है। ऐसे छिद्रों के उत्पादन में क्या है, ड्रिलिंग के बाद एक अन्य संक्रिया की जाती है जिसे हम रीमिंग कहते हैं। देखिए रीमिंग हमने बताया आपको कि जो सरफेसेस हैं उसको, जो इंटरनली सरफेस है उसको जो स्क्रैप्स वगैरह लगे हैं उसको रिमूव करना। ठीक है, ताकि अच्छे से उसका क्या हो जाएगा,
एक प्रकार से अच्छा लगे, ठीक है, तो स्मूथ लगे। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोरिंग। बोरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोरिंग का मतलब है कि आपका जितना भी होल हुआ है, ठीक है, उसको बोरिंग का मतलब है कि होल को इंक्रीज करना, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बोरिंग से मतलब हो गया। तो बोरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा पूर्व निर्मित छिद्रों का आकार बढ़ाया जाता है। अब देखिए जो होल हुआ था, होल यहाँ पर देखिए, एक मिनट देखिए, जो होल हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए होल है कोई जो कि ड्रिल के द्वारा किया गया। अब इस होल को इंक्रीज करना, देखिए इतना बड़ा मान लीजिए कर दिया गया, तो ये ही हमारा बोरिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, होल को इंक्रीज कर देता है। ये छिद्र कारखंड देखिए वर्कपीस में पहले से ही ड्रिलिंग या कास्टिंग अथवा अन्य किसी संक्रिया द्वारा बने होते हैं। बोरिंग क्रिया बोरिंग मशीनों पर की जाती है तथा इसमें प्रयुक्त औजार को बोरिंग औजार कहते हैं। और इसके अतिरिक्त बोरिंग क्रिया केंद्रक खराद यानी कि सेंटर लेथ, कैपेस्टन और टर्रेट लेथ या ड्रिलिंग मशीन आदि पर भी की जाती है। बोरिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पूछा जाए बोरिंग प्रोसेस कहाँ कहाँ पर होता है, तो आप देखिए यही बता देंगे ये लाइन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रोचिंग। ब्रोचिंग आखिर क्या है? तो ब्रोचिंग ये भी हमारा क्या है, एक मेटल कटिंग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रोचन क्या है, एक धातु कर्तन प्रक्रम है, यानी कि मेटल कटिंग प्रोसेस है, जिसमें हम इंटरनली भी एक प्रकार से यहाँ पर देखिए इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सरफेसेस को हम मशीनन या सरफेस एक प्रकार से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सतहों का मशीनन क्या करते हैं, मशीनन बहुसंख्यक कर्तन कोरों यानी मल्टीपल कटिंग एजेस वाले औजार से किया जाता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए तो जो इंटरनल ब्रोचन होता है वो उसमें उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कारखंड की जो इंटरनली सरफेसेस होती हैं उनको हम एक प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है, काटने के लिए, कटिंग करने के लिए। और जो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल ब्रोचन है, ठीक है, एक्सटर्नल ब्रोचन उसके द्वारा हम जो वर्क पीस है उसकी एक्सटर्नली सरफेसेस को मशीनन क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, मशीनिंग जो ऑपरेशंस होते हैं वो करते हैं। तो ये आपको याद रखना, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखिए जितना भी मैंने आपको बताया तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, और आपको एकदम इसको माइंडसेट कर लेना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम में। और जित आए ये देखिए अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप अच्छे से इसको वहाँ पर पुटअप कर सकें, ठीक है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए ये जो PDF होगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस और आंसर्स एज अ PDF फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।